नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कबीर की साखियों में लांबी को अंग और जरना को अंग की साखियों की व्याख्या करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में लांबी को अंग की 2 साखियाँ और जरना को अंग की 2 साखियाँ संकलित हैं। पहले हम लेते हैं लांबी को अंग की साखी। पहली साखी है, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराई, बूंद समानी सम्मद में, शोकत हेरी जाई। हेरत हेरत से अर्थ है ढूंढते ढूंढते, हिराई का अर्थ है लुप्त हो जाना। कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर की खोज करते करते हे सखी, कबीर गायब हो गया है, लुप्त हो गया है। बूंद समुद्र में समा गई, अब उसे कैसे ढूंढा जाए। कितना सुंदर उन्होंने कहा है। हेरत हेरत हे सखी, ढूंढते ढूंढते हे सखी, रहा कबीर हिराई, कबीर स्वयं लुप्त हो गया। बूंद समानी सम्मद में, शोकत हेरी जाई, बूंद थी वो समुद्र में समा गई, अब भला उसे कैसे ढूंढा जाए, कैसे देखा जाए। साधना की चरमावस्था में जीवात्मा का अहंकार नष्ट हो जाता है। अद्वैत की अनुभूति जाने के कारण आत्मा का पृथकता बोध समाप्त हो जाता है। अंश आत्मा अंशी परमात्मा में लीन होकर अपना अस्तित्व मिटा देती है। यदि कोई आत्मा के पृथक अस्तित्व को खोजना चाहे तो उसके लिए यह असाध्य कार्य होता है। तो यह कबीर ने आत्मा परमात्मा के एकाकार की बात कही है। इस साखी में बूंद आत्मा का और समुद्र परमात्मा का प्रतीक है और कबीर ने दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात कही है और ये साखी प्रतीकात्मक रूप में सामने आई है। लांबी को अंग की दूसरी साखी है, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराई। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराई, समंद समाना बूंद में, शोकत हेरा जाई। कबीर कहते हैं, आत्मा रूपी प्रेयसी कहती है कि हे सखी, मैं प्रीतम को खोजते खोजते स्वयं खो गई। समुद्र बूंद में समाहित हो गया, उसे अब कैसे ढूंढा जा सकता है। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराई। ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते स्वयं खो गए। समुद्र समाना बूंद में, शोकत हेरी जाई। समुद्र बूंद में समाहित हो गया, अब उसे कैसे ढूंढा जाए। आत्मा जब तक परमात्मा से अपने को अलग समझ रही थी तभी तक उसकी खोज संभव थी। जब आत्मा के सीमित दायरे में असीमित परमात्मा की अनुभूति समाहित हो गई तो परमात्मा का अलग अस्तित्व ही नहीं रह गया। अब तो शुद्ध चैतन्य आत्मस्वरूप ही हो गया है। वास्तव में आत्मा और परमात्मा अनुभव की तो स्थितियां हैं, दोनों अलग अलग तत्व नहीं हैं। कबीर कहते भी हैं कि जो ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है वही घट में आत्म रूप में स्थित है। कबीर ने एक अन्य जगह पर कहा है, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही। तो यहाँ भी कबीर ने वही बात कही है, राममय होना दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने समझाया है। तो इस तरह से हमने लांबी को अंग की 2 साखियाँ ली जिसमें आत्मा परमात्मा के मिलन की एकाकार रूप की बात की गई है। अब हम लेते हैं जरना को अंग की साखियाँ। पहली साखी इस प्रकार है,
भारी कहूँ तो बहु डरो, हल्का कहूँ तो झूठ। भारी कहूँ तो बहुत डरो, हल्का कहूँ तो झूठ। मैं का जानो राम को, नेनु कबहु न दीठ। नेनु से अर्थ हमारा नेत्रों से है, आँखों से है। दीठ का अर्थ है देखा या देखना। कबीरदास कहते हैं कि यदि मैं राम को भारी अर्थात बहुत बड़ा कहता हूँ तो डर लगता है, यानी राम को भारी कहने से डर लगता है। और यदि हल्का कहूँ तो बात ठीक नहीं है, क्योंकि असत्य होगा। मैं राम के आकार के विषय में क्या जान सकता हूँ, क्योंकि इन नेत्रों ने उसे कभी देखा भी नहीं है। ब्रह्म के विषय में औपनिषदिक कथन है, अणोरणीयान महत्व महियान। ब्रह्म अणु से भी अणुत्तर और महान से भी महानतम है। उसको महान और लघु कहना दोनों ही मिथ्या है। बड़ा और छोटा होना अन्य वस्तु सापेक्ष है। ईश्वर के अलावा कोई दूसरा तत्व है ही नहीं, तो वह किससे बड़ा और छोटा होगा। उसे ज्ञान दृष्टि से ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है। वह केवल अनुभूति का विषय है। ऐसी स्थिति में किसी आकार की परिकल्पना भी संभव नहीं है। भारी और हल्का में यह भी व्यंजना है कि भारी भरकम ईश्वरीय आकार की कल्पना भक्त के लिए भयानक होगी। हल्का तत्वहीनता का बोधक शब्द है। तो इस तरह से कबीर कहते हैं कि मैं अगर भगवान को भारी कहता हूँ तो डर लगता है, और हल्का कहता हूँ तो ये बात असत्य होगी, क्योंकि मैंने राम को कभी देखा ही नहीं है। उसके बारे में भला मैं क्या कह सकता हूँ। कबीर की जरना को अंकी अगली साखी है। दीठा है तो कस कहूँ कया न को पति आई। दीठा हुए तो कस कहूँ कया न को पति आई। हरि जैसा है तैसा रहो, तो हरखी हरखी गुण गाई। दीठा यानी देखा है, कस यानी कैसे, पति आई यानी विश्वास करना, हरखी यानी हर्षित होकर। संत कबीर कहते हैं कि यदि मैंने उसे ज्ञान दृष्टि से देखा है तो उस वर्णनातीत का वर्णन कैसे करूं। यानी मैंने उसे देखा भी है तो जो अवर्णनीय है उसका मैं वर्णन भला कैसे करूं। यदि वर्णन का प्रयत्न करूंगा तो उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाएगी, अर्थात मैं वाणी से उस अनुभूति को एकदम उसी रूप में संप्रेष्य नहीं कर सकूंगा। ऐसी स्थिति में कोई सुनने वाला उस कथन पर विश्वास नहीं करेगा। मेरी सलाह यही है कि भगवान जैसा है वैसे ही रहने दो। तुम हर्षित होकर उसका गुणगान करो। भगवान के स्वरूप, आकार आदि के विषय में तर्क वितर्क एवं असमंजस से कोई विशेष लाभ नहीं है। इसे तो विशुद्ध दार्शनिकों के लिए छोड़ देना चाहिए। भक्त को तो हर्षित होकर उसका गुणगान करना चाहिए। तो कबीर ये कहते हैं कि भगवान तर्क का विषय नहीं है, ब्रह्म तर्क का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। उसको अंदर ही अंदर महसूस करना है, अंदर ही अंदर आनंदित होना है, हर्षित होना है। इस तरह से कबीर ने जरना को अंग में दो साखियों के माध्यम से अपनी बात कही, और कबीर का निर्गुण निराकार रूप सामने आया। अब अगली कक्षा में हम शेष रही साखियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।